दोस्तों ऑपरेशन मैनेजमेंट की सीरीज़ में इस वीडियो में हमारा टॉपिक है आज का ABC एनालिसिस। दोस्तों ABC एनालिसिस इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एक टेक्निक होती है, इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की एक टेक्निक होती है। जैसे कि हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, इन्वेंट्री का कंट्रोल किस तरीके से करते हैं। तो इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स में से ABC एनालिसिस भी एक तरीके की टेक्निक होती है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बट इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन्वेंट्री का जो मतलब होता है वो होता है कि वस्तु सूची। मैंने हर बार बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये जो आपको ये तो लिखना ही चाहिए, ठीक है। तो इन्वेंट्री का जो मतलब होता है वो वस्तु सूची होता है, यानी कि आपके पास में जितना भी स्टॉक में सामान होता है वो आप सब कुछ मेंशन करते हो, उसकी एक लिस्ट, प्रॉपर लिस्ट तैयार करते हो कि जो जो सामान आपके पास में है उन सभी की लिस्ट तैयार करते हो। कितना आपके पास में कौन सा टूल है, कौन सी मशीन का यूज़ कर रहे हो, कौन कौन से गेजेस, कौन से फिक्चर्स का यूज़ कर रहे हो, ये सभी चीज़ों को आप मेंशन करके अपने पास में लिखते हो, रखते हो कि कितना सामान आपके पास में है, कितना रॉ मटेरियल है, कितना फिनिश्ड गुड है, कितना ऐसा सामान है जो कि प्रोसेस में चल रहा है। इन सभी चीज़ों का आप एक लिस्ट बना करके तैयार रखते हो जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर हम इन्वेंट्री नहीं करेंगे, उन सभी चीज़ों को लिख करके नहीं रखेंगे, तो हो सकता है कि हम कस्टमर की डिमांड को ना पूरा कर पाए, हमारे पास में स्टॉक आउट हो जाए, या हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर दें। तो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन करना भी क्या होता है, हमारे लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं उसके लिए इन्वेंट्री की कॉस्ट पे करनी पड़ती है, उसको मैनेज करके रखना पड़ता है, उसको होल्ड करके रखना पड़ता है। जब तक कस्टमर खरीद नहीं लेता है तब तक हमको उसको रखे रहना रहता है ना। तो हम उतना ही सामान बनाएं जितना कस्टमर को एक्चुअल में नीडेड हो। तो इन्वेंट्री के अंदर हम लोग यही सारी चीज़ों की, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम लोग यही चीज़ों की बात करते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स में से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक तो ABC एनालिसिस है, तो हम लोग इसी के ऊपर ज़्यादातर फोकस करते हैं। अभी देखो यहाँ पर ABC एनालिसिस का मतलब दोस्तों क्या होता है कि हम इन्वेंट्री कंट्रोल उस तरीके से कर सकते हैं कि हम वस्तुओं को, जो भी हमारे पास में सामान होता है उसको उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे जो ज़्यादा परफॉर्मेंस, जो ज़्यादा महंगी वस्तुएं होती हैं, जो जिसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है उसको हम बहुत ज़्यादा ऊपर रखते हैं, जिसका कम इंपॉर्टेंस होता है उसको नीचे रखते हैं, जिसका और भी कम इंपॉर्टेंस होता है उसको हम लोग और भी C नंबर पर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पर बताया गया है कि आपका A कैटेगरी, तो A कैटेगरी के अंदर क्या होता है, ऐसी हम चीज़ों का मेंशन करते हैं, ऐसी चीज़ों को रखते हैं जो कि हमारे लिए क्या होती है दोस्तों, हाई परफॉर्मेंस होती है, मतलब जिनकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर बात करें तो इन टर्म्स ऑफ, जैसे अगर बात करें तो हमारे कॉलेज में देखो, ठीक है, तो हमारे कॉलेज में क्या होता है कि जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कि AC हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, और भी जैसे देखो तो और भी कुछ एक महंगी चीज़ें, जो भी प्रोजेक्टर हो गया, AC हो गया, उन सभी का रिमोट हो गया, और काफ़ी एक चीज़ें होती हैं जो कि कंप्यूटर्स हो गया, कंप्यूटर्स को देखना है ना, जो भी उनका प्रॉपर लैब्स वगैरह उनको सबको देखना, तो ये हाई वैल्यू आइटम्स में आते हैं, यानी कि इन सभी की वैल्यू क्या है, हाई है। क्योंकि अगर एक सामान ख़राब होगा तो इसका मतलब कि आपका हज़ारों का नुकसान है ना। तो A कैटेगरी में हम इन सभी चीज़ों को मैंशन करके रखते हैं कि हमारे पास में कितनी AC है, कितना स्टॉक है, कितना हमारे पास में प्रोजेक्टर्स हैं, इन सभी चीज़ों को हम मैंशन करके रखते हैं, कितने कंप्यूटर्स रखे हुए हैं लैब के अंदर, इन सभी चीज़ों को हम लोग इंक्लूड करके रखते हैं, क्योंकि इनका इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा होता है और साथ ही साथ में इनकी जो भी वैल्यू होती है, जो मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी जो होता है वो भी हाई होता है। देन हमारा B कैटेगरी में क्या आता है कि ऐसी चीज़ें जो कि मीडियम वैल्यू रखते हैं, जैसे कि हमारा ब्लैक बोर्ड हो गया, जो जैसे कि हमारी टेबल और चेयर्स हो गई, इन सभी चीज़ों को अभी हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री को मैनेज करके रखते हैं, क्योंकि ये सभी भी क्या होती हैं, ये एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं बात कर रहा हूँ उन सभी, जैसे जो भी हमारे स्कूल की बात करता हूँ, तो स्कूल्स में जैसे AC और प्रोजेक्टर A कैटेगरी में चले जाएंगे, जो भी हमारा ब्लैक बोर्ड हो गया, और जो भी हमारे सीट्स, चेयर है ना, जितना भी हमारे टेबल, डेस्क, ये सभी चीज़ें हो गई, तो वो हमारा B कैटेगरी में चला जाएगा, क्योंकि उनकी जो वैल्यू है वो क्या है, मीडियम वैल्यू वो एग्जिस्ट करते हैं। देन C नंबर पे क्या आता है, जो कि जिनकी वैल्यू बहुत ही कम है, ठीक है, जिनकी वैल्यू क्या हो, बहुत कम हो, जैसे आपका हो गया चॉक, डस्टर, है ना, ये छोटी छोटी सी चीज़ें, जैसे पेपर्स हो गए और चॉक हो गया, डस्टर हो गया, ये सभी चीज़ें क्या है, इन सभी चीज़ों को भी आप मैनेज करके रखते हो, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हो। तो यहाँ पर क्या है कि लो वैल्यू आइटम्स, यानी कि इन आइटम्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम होती है, और साथ ही साथ में इन टर्म्स ऑफ मनी ये भी क्या होती है,
कम लेवल रखते हैं, ठीक है। सो जो हाई वैल्यू आइटम्स होते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है वो भी ज़्यादा होती है। जो मीडियम वैल्यू आइटम्स होते हैं उनकी कॉस्ट भी थोड़ी एवरेज होती है। और जो लो वैल्यू आइटम्स होते हैं जैसे चौक, डस्टर, है ना, मार्कर हो गया, तो ये सभी चीज़ें क्या हो गया 20, 30, 40, 50 रुपए के आते हैं। इनको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जितना कि हम AC, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर्स, इन सभी चीज़ों को देते हैं, ठीक है। सो यही कुछ इसका एग्जाम्पल है, यही होता है ABC एनालिसिस। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल भी आप लोगों के लिए है। एक कैटेगरी में देखो जो कि आपकी हाई लग्जूरियस जैसे कार्स हो गए, एक्सपेंसिव चीज़ें हो गई, है ना, ज्वेलरी हो गया, फैशन एसेसरीज हो गई, तो ये सभी ए कैटेगरीज में, यानी कि इनकी क्या है वैल्यू भी ज़्यादा है और पैसे भी इनके ज़्यादा लगते हैं, इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। बी कैटेगरी में आपकी बहुत ही जैसे मिड रेंज के जैसे स्मार्टफोन हो गया, है ना, आपके पास में कपड़े हो गया, फुटवियर हो गया, होम के सामान हो गया, स्टैंडर्ड ऑफिस के सप्लाईज हो गया, तो ये सभी चीज़ें आ गई। सी कैटेगरी में आपके बहुत ही छोटे चीज़ें जैसे कि आपके जो भी पेन हो गया, पेंसिल हो गया, नोटबुक हो गया, है ना। उसके बाद में जो भी आपकी क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स हो गए, घर वगैरह में जो भी यूज़ किए जाते हैं, ग्रॉसरी के आइटम्स यूज़ किए जाते हैं। आप अपने घर में भी देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसको आप हाई वैल्यू प्रोवाइड करते हो। जैसे आपके घर में भी AC हो गया, पंखे कितने हैं, AC कितनी है, कूलर कितना है, फ्रिज कितनी है ना। ये सभी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, गिन सकते हो, क्योंकि ये सभी चीज़ें क्या ए कैटेगरी के अंदर आती है। देन बी कैटेगरी में क्या आता है आपकी जो भी जैसे कि चेयर हो गई, है ना, बेड पड़ा हुआ है, बेड हो गया, और नॉर्मल सी जो आसपास में चीज़ें रखी होंगी, इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हो, है ना। तो नॉर्मल बी कैटेगरी में ये सब चला गया। देन सी कैटेगरी में क्या जाता है जैसे कि बहुत ही छोटे छोटे सामान, ग्रॉसरी के सामान, है ना, सफाई करने वाला, और जैसे ब्रश हो गया, टूथपेस्ट, मंजन, ये सब चीज़ें किस में चली जाती है, सी कैटेगरी में, ठीक है। सो यही होता है दोस्तों ABC एनालिसिस। मैं बता रहा हूँ ABC एनालिसिस को, जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में अक्सर यूज़ किया जाता है। तो इसको आई होप कि क्लियर हो गया होगा, कोई कन्फ्यूज़न डाउट नहीं रहना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा है, इसको आप जानते होंगे, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, जितना भी टेक्स्ट लिखा हो बहुत ही सिंपल सा है, आप इसको पढ़ सकते हो, आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और साथ ही साथ में PDF PPT चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगैन।